माहौल क्या है में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या खबरें हैं और हम लोग उन खबरों के बारे में बात करते हैं जो आपकी राजनीति से जुड़ी रहती हैं और देश में आप देखते हैं कि काफ़ी चर्चा में रहती हैं। तो देश भर में बड़ी बागों की गुर्राहट 4 साल में आप देखिए 715 हो चुके हैं और आप देखते हैं कि अब टोटल संख्या कितनी हो चुकी है, 3682 हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी 785 है। और आप देखेंगे कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और आप लोगों ने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जब कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हुए थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने कहा था टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन कभी कभी कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे हंसी आती है इन सब के भाषण सुनने। जब ये कांग्रेस में थे तब आप देखिए, तब उसकी भी तरफदारी बड़ी ईमानदारी से करते थे, और जब ये बीजेपी में जा चुके हैं तो उसमें भी तरफदारी बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ये सब नेताओं का है, इसलिए कहता हूं नेताओं की नैतिकता पर ज्यादा उम्मीद मत रखा करिएगा। भाषा पर राजनीति की बंद होगी दुकान। आप देखते हैं कि नई शिक्षा नीति आई हुई है, उसी की बात हो रही है। कर्नाटक के पार्टी विधायक की नाराजगी थामने में जुटी कांग्रेस। अभी आपने देखा है कि कर्नाटक में चुनाव हुए थे विधानसभा, और यहां कांग्रेस को बहुमत मिला था। लेकिन खबर आ रही है कि यहां क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से विधायक यहां के नाराज हैं। क्या है? विधायक नाराज हैं। और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए खेल खेल दिया। पसमानदा से तारिक, ईसाई समाज से एंटनी टीम नड्डा में शामिल हो गए हैं, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप लोग कह सकते हैं। बाकी आप देखिए मणिपुर में सीबीआई जांच हो रही है, महिलाओं को जो जिस तरह से निर्वस्त्र घुमाया गया था। राजनीति की दिशा दशा बदल सकते हैं 5 मामले। ये कौन से हैं? एक तो आप देखते हैं कि राहुल गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, एक अनुच्छेद 370 का शिवसेना और राकापा संबंधी निर्णय भी, और दिल्ली सरकार में जो सेवाओं पर नियंत्रण का मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना है। और सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। तो देखते हैं क्या हाल रहता है। ये आप देखिए जो इंडिया संगठन बना हुआ है, विपक्षियों का जो गठबंधन बना हुआ है, उसके 21 सांसद मणिपुर गए हुए हैं और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। तो वही बातें हो रही है। कांग्रेस के अधीर बोले शिविरों में लोग बेहद डरे हुए हैं, उनका सरकार पर भरोसा नहीं है। और आप देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस धार तेज करने में जुटा हुआ है विपक्ष। और देखिए अब जो सत्ता पक्ष है वो इन पर राजनीति करने का आरोप लगाएगा, और ये उन पर आप देखते हैं कि राज्य ना संभलने की बात का आरोप लगाएगा। यही आरोप चलते रहेंगे। कुकी समुदाय की अलग प्रशासन की मांग के खिलाफ रैली भी हो रही है मणिपुर में। और आप देखते हैं कि सीजीआई की आलोचना पर बद्री शेषाद्री बंद्री, ये तमिलनाडु पुलिस के राजनीतिक टिप्पणीकार और प्रकाशक हैं बद्री। ये राजनीतिक भ्रमण बंगाल राजस्थान का दौरे करें विपक्षी सांसद, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सांसद कह रहे हैं ये बात। मणिपुर की घटनाएं दर्दनाक हैं, ओम बिड़ला साहब कह रहे हैं, आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो मैं कह रहा हूं ना कि राजनीति में सब चलता रहता है। नोटिस पर टीएमसी तृणमूल विधायक ने दी नई पार्टी बनाने की धमकी। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आप देखते हैं कि बात हो रही है। राजस्थान में लाल डायरी को चुनावी मुद्दा बनाएगी भाजपा। मैंने आप लोगों से कल भी बोला था, इसमें कुछ नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो अभी राजेंद्र गुड़ा को मंत्रिमंडल से अशोक गहलोत ने बर्खास्त किया है ना, उन्हीं ने कहा है कि हमारे पास काले कारनामे जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री साहब ने किए हैं, उसकी एक काली लेखा जोखा है। तो उसी को लेकर गरमाई हुई है। बाकी आप देखते हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा। और इन्होंने कहा कि सीबीआई और जो इनकम टैक्स की जो रेट डली थी उसमें हम बीच में से छुड़ा के ले आए थे। तो ऐसा कहा जा रहा है, सवाल उठाने वाले खड़े कर रहे हैं कि वहाँ सीबीआई के बीच में कोई दखलंदाजी कैसे दे सकता है, वहाँ से फाइल छीन कर कैसे भाग सकता है। तो बहुत सारे सवाल इन पर उठ रहे हैं। और आप देखते हैं कि बाकी बीजेपी अपना चुनावी प्रचार में लगी हुई है। महाराष्ट्र में नई हलचल पैदा करने के प्रयास में है केसीआर। ये आप देखते हैं बीआरएस की गतिविधियों ने बढ़ाई महाराष्ट्र के पक्ष विपक्ष की बेचैनी। महाराष्ट्र में तेलंगाना मॉडल को लागू करने का दावा कर किसानों को प्रभावित करने जा रही है। और ये भी आप देखते हैं कि तेजी से अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और मुंबई बैठक का बहिष्कार कर नीतीश राजग में स्वागत है, अठावले कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि ये आप रामदास अठावले हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार अब विपक्षियों के साथ आ चुके हैं, और जो इंडिया नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, उसी में जुड़ चुके हैं। तो ये एक तरह से आप देखते हैं कि नीतीश कुमार को क्या कह रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, न्योता भेज रहे हैं।
और देश की राजनीति है, आप सभी जानते हैं कि चलती रहती है। नीतीश कुमार पहले भी आप देखते हैं आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बनाए थे, फिर आप देखिए बीजेपी के साथ गए थे, फिर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस आरजेडी के साथ सरकार बना लिया। तो उनका चलता रहता है। और एक बात लेकिन कॉमन है, खिलाड़ी हैं, क्योंकि आपने वो गेंद वाला, आप लोगों को बल्ले वाला सीन याद होगा कि बचपन में जिसका बैट बॉल होता था वही आप देखते हैं पहले क्या करता था, बैटिंग करता था। यानी कि सरकार किसी के साथ बनाए लेकिन नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय रहता है। ये आप लोग देखते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से गठबंधन करें। अब आप देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति दौड़, चुनाव की दौड़ में भी तीसरा भारतवंशी शामिल है। ये आप देखिए, इनका नाम है हर्षवर्धन सिंह। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, दुनिया भर में आप देखिए भारतीय फैल चुके हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं है जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन रहे होंगे भारतीय मूल के लोग। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, देख लीजिए। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप देख रहे कुरान का अपमान करने वालों को सजा दे, हिजबुल्लाह ने मुसलमानों को उकसाया। ये आप देखिए स्वीडन डेनमार्क में जो घटनाएं हुई हैं ना हाल में, कुरान को जलाया गया, उसी को लेकर बातें हो रही है। ये बांग्लादेश में आप देखिए पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। ये आप देखिए बांग्लादेश हमारा ही पड़ोसी है, यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये पहले 1947 में आप देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्सा हुआ करते थे। 1947 में पाकिस्तान को मिल चुका था हिस्सा, लेकिन आगे चलकर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश को आजाद कर दिया था। तो उसी की बात हो रही है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इतनी कहानी है, आप देखिए आपकी राजनीति को हवा देने वाली। तो इस तरह की जो भी राजनीतिक खबरें रहेंगी उन पर बात करते रहा करेंगे हम लोग। और बाकी आप देखते हैं कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के पूरे संसद सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं, तो वो भी चल रही है। और बाकी आप देखते हैं कि जो यहाँ से अंजू पाकिस्तान गई हुई है, वहाँ निकाह किया हुआ है, उन्हें आप देखते हैं गिफ्ट भी काफ़ी मिल रहे हैं, तो वो भी मीडिया में काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। प्लॉट भी मिला है उन्हें वहाँ रहने के लिए, नौकरी भी दी जा रही है। अब आप देखिए जिस पाकिस्तान के पास खुद के लोगों के लिए खाने के लिए ना हो, वो आप देखिए किस तरह से मेहमानबाजी कर रहे हैं, मेहमान की सेवा में जुटे हुए हैं। चलिए खैर चलती रहेगी, ये राजनीति है सब। बस आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए और सही शिक्षा देते रहिए, क्योंकि ये नेता कभी नहीं चाहेंगे। कभी किसी नेता के बच्चे को आप लोग देखते हैं रोड पे चलते हुए, उसके बच्चे वीआईपी यूनिवर्सिटी से विदेशों से पढ़ाई करते हैं, ध्यान दिया करिएगा। बाकी समझदार हैं, करते रहिए।